हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन दिया गया है। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो रिलेटेड है क्यूब से, जिसको हम लिखते हैं CUBE। इन के बारे में या इनकी फार्मूलाज एंड रूल्स के बारे में आसानी से जानकारी होनी चाहिए। और यदि जानकारी होगी तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्यूब मीन्स होता है घन, और फिगर में क्यूब का मीन्स होता है लेंथ इक्वल ब्रेथ इक्वल हाइट, यानी वह फिगर जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है, वह फिगर क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। क्यूब जो होता है वो क्या कहलाता है? द नंबर रेज टू द पावर 3, यानी किसी भी नंबर के ऊपर यदि पावर 3 होता है तो उसे हम क्यूब के नाम से एक्सप्रेस करते हैं। यानी यहाँ पे पढ़ेंगे ए क्यूब, 3 क्यूब एंड 1 क्यूब। क्लियर है? यदि ए का पावर 3 दिया गया है तो ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए का क्यूब फाइंड आउट करना है, घन फाइंड आउट करना है, तो हम ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 का क्यूब यदि फाइंड आउट करना है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे यदि ए क्यूब दिया गया है तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो ए है, दूसरा पार्ट 3 है। ठीक है, जो ए है पार्ट, इसको हम बोलते हैं बेस, और यहाँ पे जो 3 दिया गया है उसको हम बोलते हैं पावर। तो जितना भी पावर होता है, पावर का एक दूसरा नाम होता है इंडेक्स और एक दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। यानी ए का पावर 3 या ए एक्सपोनेंट 3 या ए इंडेक्स 3। ठीक है, तो ए क्यूब का मीन्स होता है ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और 2 क्यूब का मीन्स होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यदि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। क्यूब रूट का टर्म आता है। क्यूब रूट मीन्स होता है घनमूल, इज डिनोटेड बाय द सिंबल। घनमूल किससे डिनोट किया जाता है, इंगित किया जाता है? और रूट का सिंबल बनाते हैं और उसमें 3 लिख देते हैं, ये होता है क्यूब रूट यानी घनमूल का सिंबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब या क्यूब रूट जो होगा वो नेगेटिव होगा। इट मीन्स यदि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होगा। और यदि किसी परफेक्ट क्यूब का जो नेगेटिव हो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। यदि दो इंटीजर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, जैसे कि दिया गया हो क्यूब रूट ए बी, ठीक है, तो इसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी। यानी ए का क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे, बी का क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स क्यूब रूट ए बी को हम क्यूब रूट ए एंड क्यूब रूट बी भी लिख सकते हैं सेपरेटली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। देखते हैं कि रेशनल नंबर का क्यूब रूट कैसे लिखते हैं। जैसे यदि एक रेशनल नंबर को एक साथ क्यूब रूट में लिखा गया है, जैसे क्यूब रूट ए बाई बी, तो इसको हम सेपरेटली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए बाई क्यूब रूट बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ, क्यूब रूट ए बाई बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। यानी जितने भी क्यूब्स होते हैं इवन नेचुरल नंबर्स के, इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स जो होते हैं इवन होते हैं। जैसे 2 इवन है, 2 का क्यूब क्या आएगा? 8, 8 भी इवन होगा, ये टर्म आपको बताया जाता है। 4 का यदि क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या होगा? इवन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। यानी जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके क्यूब क्या होते हैं? ऑड ही होते हैं। जैसे ऑड की बात की गई तो 3 ऑड है, 3 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? 27, और 27 भी ऑड ही है। यहाँ पे 3 भी ऑड है, 27 भी ऑड है। अब यहाँ पे आपके लिए 1 to 30 के क्यूब्स दिए गए हैं, इन्हें आप अपने नोटबुक पर लिखकर लर्न करने का अवश्य प्रयास करें।
दिया गया नंबर्स एंड देयर क्यूब्स। 1 का क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 3 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 12 cube 1728, 13 cube 2197, 14 cube 2744, 15 cube 3375, 16 cube 4096, 17 cube 4913, 18 cube 5832, 19 cube 6859, 20 cube 8000, 21 cube 9261, and 22 cube 10,648, और 23 क्यूब दिया गया है 12,167, 24 क्यूब होगा 13,824, 25 क्यूब होगा 15,625, 26 क्यूब होगा 17,576, 27 क्यूब होगा 19,683, 28 क्यूब होगा 21,952, एंड 29 क्यूब होगा 24,389, एंड 30 क्यूब होगा 27,000। हमने 30 तक का ही क्यूब फाइंड आउट किया है। क्यूब मीन्स हमने ऑलरेडी बताया है कि क्यूब यदि फाइंड आउट करना है किसी नंबर को तो उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।